हमारे सूरज की गर्मी से बहुत दूर है यूरेनस, एक ऐसा ग्रह जो इतना दूर है कि सूरज उसके आसमान में बस एक और तारा लगता है। बृहस्पति के स्टोर्मों या शनि के छल्लों के उलट यूरेनस शांत और रहस्यमय है, जो एक घूमती हुई गेंद की तरह अपनी साइड पर घूमता है, एक सच्चा कॉस्मिक विद्रोही। उसके सीजन दशकों तक चलते हैं, उसके मूनों के नाम शेक्सपियर के किरदारों पर रखे गए हैं और उसका एटमॉस्फेयर आइसीली गैसों का एक अजीब मिश्रण है। यूरेनस हल्के नीले हरे रंग का है, एक धुंधली दुनिया जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप रुक कर सुने तो आपको पता चलेगा कि वह रहस्यों और सरप्राइज से भरा है। आज हम अपनी कल्पना से अरबों किलोमीटर की यात्रा करेंगे और यूरेनस के झुकाव, छल्लों और आइसीले मूनों को एक्सप्लोर करेंगे। यह यूरेनस की कहानी है, टेढ़ा विशालकाय जो अंधेरे में अपने अजूबों को खोजने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। सदियों तक लोग मानते थे कि सौर मंडल शनि पर खत्म होता है। 1781 में विलियम हर्शल ने आसमान में एक अजीब धुंधली डिस्क देखी। पहले लगा कि यह धूमकेतु है, लेकिन उसकी गोल ऑर्बिट ने कुछ और बताया। जल्द ही पता चला यह एक नया ग्रह है, उरानस। इस खोज ने हमारे सौर मंडल की सीमाएं बढ़ा दी। यूरेनस के आने से ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया बदल गया। हर्शल की जिज्ञासा ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। हमारा सौर मंडल जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा है। नए ग्रह का नामकरण एक बहस का विषय बन गया। हर्शल इसे किंग जॉर्ज थर्न के नाम पर जॉर्ज का तारा कहना चाहते थे, लेकिन दुनिया जीवित राजाओं के नाम पर प्लैनेटों का नाम रखने के लिए उत्सुक नहीं थी। दूसरों ने हर्शल का सुझाव दिया, लेकिन परंपरा के अनुसार पौराणिक नाम रखे जाते थे। जर्मन खगोल शास्त्री जोहान बोडे ने यूरेनस का प्रस्ताव दिया, जो प्राचीन आकाश देवता, शनि के पिता और बृहस्पति के दादा थे। यह नाम प्लैनेटों के पौराणिक परिवार वृक्ष में पूरी तरह से फिट बैठता था। समय के साथ यूरेनस स्वीकृत नाम बन गया, जिसने ग्रह को आकाश की शाश्वत कहानियों से जोड़ा। यह एक याद दिलाता है कि स्वर्ग लेसना है, न कि केवल राजाओं या राष्ट्रों का। यूरेनस का नाम हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, जिन्होंने सितारों में देवताओं और किंवदंतियों को देखा था। ग्रह की कहानी परंपरा, खोज और मानवता की साझा विरासत की है। पौराणिक कथाओं से एक नाम चुनकर खगोलविदों ने विज्ञान और प्राचीन कहानियों दोनों का सम्मान किया, जिन्होंने इसे प्रेरित किया। यूरेनस हमारी सामूहिक जिज्ञासा और कल्पना का प्रतीक है। इसका नाम अतीत और भविष्य के बीच एक पुल है। आकाश क्षण भंगुर शक्ति की जगह नहीं है, बल्कि उन कहानियों के लिए है जो स्थायी हैं। यूरेनस का नाम हमें याद दिलाता है कि अन्वेषण एक मानवीय कहानी है और हर नई दुनिया एक ऐसे नाम की हकदार है जो ब्रह्मांड के योग्य हो। यूरेनस हमारे सौर मंडल के ठंडे बाहरी हिस्सों में रहता है, सूरज से 7वां प्लैनेट। यह लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से सूरज से 20 गुना ज्यादा दूर। यहाँ सूरज की रोशनी 400 गुना कमजोर है, जिससे यूरेनस एक बर्फ का विशालकाय ग्रह बन जाता है, जो गहरी ठंड से ढका हुआ है। यूरेनस का एक साल 84 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है, इसलिए एक सीजन 2 दशकों से ज्यादा तक चल सकता है। यूरेनस बहुत बड़ा है, व्यास के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा, फिर भी अपने आकार के लिए आश्चर्यजनक रूप से हल्का है। उसका कम डेंसिटी का मतलब है कि वह ज्यादातर तरल पदार्थ और बर्फ से बना है, पत्थर से नहीं। अगर आप उसके क्लाउड टॉप्स पर खड़े होते तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से थोड़ा हल्का महसूस होता। यूरेनस बाहरी सौर मंडल का प्रवेश द्वार है, जिसके परे केवल नेपच्यून और कुइपर बेल्ट है। उसकी खोज ने हमारे कॉस्मिक पड़ोस की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। यूरेनस एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा है, अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे हिस्सों के रहस्यों की रखवाली कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे परिचित धूप वाले दुनियाओं से परे कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। यूरेनस का नीला हरा रंग उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन से आता है, जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है और नीले और हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है। बृहस्पति के नाटकीय बादलों के विपरीत यूरेनस शांत और बेजान दिखता है, लेकिन सतह के नीचे यह चरम सीमाओं की दुनिया है। उसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का एक गाढ़ा मिश्रण है, जिसमें मीथेन बर्फ के क्रिस्टल के बादल हैं। गहराई में
गैसें बर्फ के एक गर्म चिपचिपे समुद्र में दब जाती हैं। पानी, मीथेन और अमोनिया एक छोटे से चट्टानी कोर को घेरते हुए। एक गर्म इंटीरियर के बावजूद यूरेनस बहुत कम गर्मी रेडिएट करता है, जिससे वह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह बन जाता है। उसके ऊपरी एटमॉस्फेयर में तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वैज्ञानिक अभी भी उसकी ठंडी प्रकृति से हैरान हैं। उसकी गर्मी बाहर क्यों नहीं निकलती? यूरेनस की ठंडक एक रहस्य है। ग्रह की रहस्यमय कहानी में एक और सुराग। उसका शांत रूप वास्तव में एक एलियन वातावरण को छुपाता है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, यूरेनस उतना ही अजीब होता जाता है। यूरेनस की सबसे अजीब खासियत उसका झुकाव है, एक अविश्वसनीय 28 डिग्री, जिससे वह लगभग अपनी साइड पर घूमता है। इसका मतलब है कि हर पोल को 21 साल तक सूरज की रोशनी मिलती है, जिसके बाद 21 साल तक अंधेरा रहता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सर्दी जो 2 दशकों तक चलती है, फिर एक ऐसी गर्मी जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। वसंत और पतझड़ के दौरान यूरेनस एक छोटा सामान्य दिन रात का साइकिल अनुभव करता है, और तभी बड़े तूफान आते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत पहले एक विशाल इम्पैक्ट ने यूरेनस को पलट दिया, जिससे उसके चरम सीजन और आंतरिक रहस्य बने। ग्रह का तिरछा घूमना एक हिंसक अतीत का निशान है। यूरेनस का झुकाव चरम सीमाओं की दुनिया बनाता है। अंतहीन दिन, अंतहीन रात और अचानक नाटकीय मौसम। उसके सीजन सौर मंडल में किसी और चीज से अलग है। शनि के छल्ले मशहूर हैं, लेकिन यूरेनस के भी छल्ले हैं, गहरे, पतले और लगभग इनविजिबल। 1977 में गलती से खोजे गए यूरेनस के छल्ले ग्रह के चारों ओर घूमते हुए कोयले के धागों जैसे हैं। 13 झात छल्ले हैं, जो आंतरिक और बाहरी समूहों में विभाजित हैं। शनि के आइसीले छल्लों के विपरीत यूरेनस के छल्ले गहरे, रेडिएशन से काले हुए पत्थर और बर्फ से बने हैं। कुछ छल्ले छोटे शेपर्ड मून्स द्वारा अपनी जगह पर रखे जाते हैं, जिनकी गुरुत्वाकर्षण एक बाड़ की तरह काम करती है। बाहरी छल्ले खासकर अजीब हैं। एक नीला है, दूसरा लालिमा लिए हुए है। उनके रंग अभी भी एक रहस्य है। यूरेनस के छल्ले बहुत कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे उन्हें शक्तिशाली टेलीस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है। उनकी खोज एक याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अपने अजूबों को अच्छी तरह से छुपाता है। यहाँ तक कि सबसे धुंधली विशेषताएं भी नए रहस्य प्रकट कर सकती हैं, अगर हम ध्यान से देखें। यूरेनस के छल्ले सूक्ष्म हैं, लेकिन वे कॉस्मिक दुर्घटनाओं और छिपी हुई सुंदरता की कहानी बताते हैं। यूरेनस के 27 झात चंद्रमा हैं, जिनके नाम शेक्सपियर और पोप के किरदारों पर रखे गए हैं। 5 सबसे बड़े, टिटानिया, ओबेरॉन, अम्ब्रील, एरियल और मिरांडा, आइसीली, गड्ढे वाली दुनिया है। टिटानिया और ओबेरॉन प्राचीन और स्कार्ड हैं, जबकि एरियल पिछले भूवैज्ञानिक गतिविधि के संकेत दिखाता है। अम्ब्रील सबसे गहरा है, जिसमें चीरियो नामक एक रहस्यमय चमकदार स्थान है। मिरांडा सबसे अजीब है, जिसकी सतह टूटी हुई और फिर से जुड़ी हुई दिखती है, जिसमें गहरी घाटियां और अजीब पैटर्न है। साइंटिस्टों का मानना है कि मिरांडा या तो टूटकर फिर से बन गया, या आंतरिक बर्फ के विस्फोटों से फिर से आकार ले लिया। हर चंद्रमा एक पहेली है, जो टक्करों और प्राचीन शक्तियों द्वारा आकार लेता है। वॉयेजर 2 के फ्लाई बाय ने मिरांडा के अराजक परिदृश्य का खुलासा किया, जिससे वैज्ञानिक हैरान रह गए। यूरेनस के चंद्रमा एक शांत रंगमंच है, जो अंधेरे में अपना कॉस्मिक नाटक कर रहे हैं। वे यूरेनस प्रणाली के हिंसक इतिहास के सुराग रखते हैं। हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन यूरेनस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सवालों का ग्रह है। इतना तिरछा क्यों? इतना ठंडा क्यों? ऐसे अजीब चंद्रमा और छल्ले क्यों? केवल वॉयेजर 2 ने ही इसका दौरा किया है, और उसके ज्यादातर रहस्य छिपे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि यूरेनस के लिए एक समर्पित मिशन से हम क्या सीख सकते हैं। ग्रह इंतजार कर रहा है, अंधेरे में घूम रहा है, अपने रहस्यों को अपने पास रखे हुए है। यूरेनस हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अजीबोगरीब चीजों और अजूबों से भरा है। अगली बार जब आप ऊपर देखें, तो उस तिरछे विशालकाय को याद रखें, जिज्ञासा और अंतहीन सीमा का प्रतीक।
उसकी कहानी हमारी कहानी है, अज्ञात को समझने की खोज।